हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग इंटरव्यू सीरीज में आज हम बात करेंगे जी डेमो क्लास की और उस दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो डेमो क्लास मतलब आप कैसे पढ़ाते हैं उसकी एक झलक आपको देनी है। इसके लिए टॉपिक आप खुद से प्रिपेयर करके लेके जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि वहां पे आपको कोई रैंडम, अगर आप टॉपिक प्रिपेयर नहीं करके लेके गए और वहां पे कोई रैंडम दिया जाए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। बिकॉज यूजुअली आपसे पूछा जाता है कि चलिए पढ़ा के दिखाइए कुछ, ओके, तो वो आप फिर अपनी मर्जी से पढ़ा के दिखा सकते हैं। तो टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे। बुक्स आपको अलाउड नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आप जो है साथ में बुक्स की हेल्प ले लें या साथ साथ बुक में से कुछ देख के समझा दें, ठीक है। तीसरी नहीं, एक्चुअली पहली रहेगी ये, टीचिंग स्किल्स चेक हो रही होती हैं आपकी इसमें। अगर आपको ना दिख रहा हो बट स्टिल मैं लिख रही हूं पर बोल भी रही हूं साथ साथ, ओके। टीचिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए, बिकॉज स्किल्स क्यों बोल रही हूं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना कब से कि प्रोफेशन है। टीचिंग क्या है? एक प्रोफेशन है, और जब प्रोफेशन है मतलब आपको ट्रेनिंग मिली है उसकी, कुछ किसी चीज में आप ट्रेंड हैं, और वो ट्रेनिंग आपको कब मिली है, वो स्किल आपकी डेवलप हुई है जी बीएड के दौरान या बीएलएड डीएलएड आपने किया होगा उस दौरान, जो आपको सिखाया जाता है। अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़े होंगे तो आपको, और आपने सीरियसली की होगी बीएड, तो उस दौरान आपको सिखाया गया होगा कि आपको पढ़ाना कैसे है, तो वो स्किल डेवलप की जाती है। उस स्किल में बहुत सारी चीजें आती हैं कि कैसे आप इंट्रोड्यूस करेंगे लेसन को, सो इंट्रोडक्शन स्किल हो गई, कैसे आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, मतलब टॉपिक कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट करेंगे टॉपिक की, देन आप कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि शुरुआत में आप जाके वहां पे डेट मेंशन कर दें एंड देन टॉपिक का नाम मेंशन कर दें कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। या फिर आपका तरीका अलग है इंट्रोड्यूस करने का, तो उसके बाद आप टॉपिक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। कोशिश क्या करनी है कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड चीजें करनी है, यानी आप जिस तरीके से पढ़ाएं, जो भी टॉपिक आप लें उसमें कहीं ना कहीं एक्टिविटी इंक्लूडेड हो, ये ध्यान रखिए। जैसे आपने एक आधे इंटरव्यूज देखे भी होंगे जहां पे अगर पीआरटी टीचर के लिए इंटरव्यू, तो वो वहां पे एक्शंस करके और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, ओके। इसी दौरान एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि अगर हम टीचर हैं, वहां पे हम डेमो दे रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कौन है, प्यूपिल कहां है, राइट। तो आपको कोशिश करनी है कि आप जब भी पढ़ाना शुरू करें सो इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स को 1 सेकंड के लिए इंक्लूड करने की ट्राई करें। आपको हिंट मिल जाएगा जब आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे या इंट्रोडक्शन के लिए आप बातचीत शुरू करेंगे लेक्चर में या अपने डेमो में। सो उस दौरान अगर इंटरव्यू मेंबर्स रिस्पोंड करते हैं, आपको लगता है कि वो रिस्पोंड करेंगे एज अ स्टूडेंट बन के, स्टूडेंट का रोल निभा के, सो वेल एंड गुड। अगर नहीं करते हैं तो इंस्टेंटली समझ जाइए और फिर आगे का इंटरव्यू, आगे का जो डेमो है वो अपने तरीके से कीजिए। उसको अपने तरीके से मतलब मान लो आपने पीआरटी या कोई भी लेवल पे, पीआरटी पीजीटी टीजीटी, आपने क्या किया, कोई टॉपिक पढ़ाना शुरू किया और आपने सोच के रखा है कि आप जो है एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे मान लो आप पीआरटी का इंटरव्यू दे रहे हैं और उन्होंने बोला कि चलो कुछ पढ़ा के दिखाओ, तो या तो आपने हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, उस हिंदी इंग्लिश में आपने कोई पोएम सेलेक्ट कर ली, तो पोएम में तो आप चलो राइमिंग करके, एक्शंस करके अपने हिसाब से बता रहे हो, रिपीट करके बता रहे हो चीजों को। जैसे मतलब आप ये इमेजिन करके चलेंगे डेमो के दौरान कि आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, आप भूल जाइए कि बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जिस क्लास को आपने पढ़ाना है। अगर आप पीआरटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप पीआरटी के बच्चों को इमेजिन कीजिए, टीजीटी के लिए दे रहे हैं तो टीजीटी वालों को, और पीजीटी के लिए पीजीटी, तो वो बच्चे इमेजिन कीजिए और आप अपने हिसाब से, जैसे आप समझ लीजिए कि आप उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आप अपने दिमाग में ही इमेजिन कीजिए कि अच्छा किसी बच्चे ने ये आंसर दिया है, सो 1 सेकंड के पॉज के बाद फिर आप जो है उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। सो उस चीज के लिए आपको क्या चाहिए होगी जी, प्रैक्टिस चाहिए होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप डेमो की प्रिपरेशन से अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कीजिए। सो आप डेमो प्रिपेयर करेंगे, उस टाइम आप ध्यान रखेंगे कि आपका कंटेंट कैसा है, ठीक है, आप कितना इंक्लूड कर पा रहे हैं बच्चों को, सो उनके साथ इंटरेक्ट कितना कर पा रहे हैं, ये चीजें आपको आती हों। उसके साथ साथ मतलब इंटरेस्टिंग आप बना पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अगर बोर्ड मेंबर्स को इंटरेस्ट आ गया उस चीज में कि बढ़िया पढ़ा रहे हैं, मतलब अगर आप मान लो केमिस्ट्री के टीचर हैं, सो आप इस तरीके का टॉपिक उठाइए कि अगर उन बोर्ड मेंबर्स में से वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट को छोड़ के बाकी केमिस्ट्री के नहीं भी हैं तो भी वो चीज उनको समझ आ जाए।
ये आपका सबसे बड़ा टास्क रहेगा। अगर आप इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं कि आपका टॉपिक मान लो हिस्ट्री का है या ज्योग्राफी है, कोई भी ऐसा टॉपिक आप चूज कीजिए वो बाकी बोर्ड मेंबर्स जो कि आपके सब्जेक्ट के नहीं हैं फिर भी उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, और अगर उनको समझ आ गया तो आपका जो है आधे से ज्यादा काम वहीं पे पूरा हो गया। ओके, सो आपको सबसे बड़ी कोशिश इंटरेस्टिंग बनाना है। उसको कैसे बनाएंगे वो आपको सोचना है, ठीक है। कैसे बना सकते हैं अगर मैं हिंट दूं आपको, तो आप उनको इंक्लूड कर सकते हैं बातचीत में, बातचीत से शुरू कर सकते हैं। अगर छोटे पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो स्टोरी से शुरू करते हैं कि आप स्टोरी सुनाने लग जाएं या पोएम सुनाने लग जाएं कि देखो बच्चों पता है एक बार ना ऐसे एक राजा था, तो वो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है कि बच्चे बैठे और आप उन्हीं को पढ़ा रहे हैं। वो आपका एक्चुअल डेमो कहलाएगा और उस डेमो में फिर चेक होगा कि आप कैसे पढ़ा पा रहे हैं। सो ओवरऑल अगर मैं एक वर्ड में इसको निपटाऊं या एक वर्ड में बताऊं कि क्या करना है डेमो में, सो आपकी इफेक्टिव टीचिंग चेक हो रही है। सो आप में इफेक्टिव टीचिंग स्किल है या नहीं है वो चीज चेक की जा रही है और इसी चीज को आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू देने के लिए तो जाएंगे पर उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं है, या फिर ज्यादा से ज्यादा बीएड में उन्होंने कुछ टाइम पढ़ाया होगा, ठीक है। सो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि अगर आपने पढ़ाया नहीं है तो आप में वो हिचक जो है वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू जो कि एक्सपीरियंस्ड है। ओके, सो दो सिनेरियो यहां पे बनते हैं, एक एक्सपीरियंस्ड हो और एक अनएक्सपीरियंस्ड या नॉन एक्सपीरियंस्ड बंदा हो, ठीक है। जिन्होंने एक्सपीरियंस है उनको तो पता है कैसे पढ़ाना है, आई डोंट थिंक मुझे उनके लिए कोई टिप देने की जरूरत है, उनको पता है कैसे हैंडल करना है डेमो को। इनफैक्ट वो डेमो में तो इतना कॉन्फिडेंट होंगे कि ये तो हम कर लेंगे, बाकी बताओ, ठीक है। अब बात आती है नॉन एक्सपीरियंस या अनएक्सपीरियंस्ड की। अनएक्सपीरियंस्ड वर्ड इज बेटर। सो जो अनएक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने नहीं पढ़ाया है, आप पढ़ा के देखिए, यानी आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। कंटेंट प्रिपेयर कीजिए, सामने या तो किसी को खड़ा कीजिए अगर कोई नहीं आ रहा है या भाई बहन भी सुनने को रेडी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मिरर के सामने, चाहे वो आपके जो और क्वेश्चंस बताए थे ना लास्ट वीडियो में मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, मिरर के सामने उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां इस चीज के लिए आप एक छोटा सा बोर्ड लेके आ सकते हैं, छोटे छोटे बोर्ड आते हैं, वो छोटे से बोर्ड पे फिर आप खड़े होकर थोड़ा पढ़ाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पे आपके लिए सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, प्रैक्टिस। आप जितनी बार उस चीज को बोल के देखेंगे उतनी बार वो चीज हार्डली आपको याद हो जाएगी, समझ आ जाएंगी कि कैसे समझाना है, ठीक है। स्पेसिफिकली जो पीआरटी या टीजीटी के स्टूडेंट हैं या जो हिंदी या लैंग्वेज के स्टूडेंट है जिनको पोएम पे फोकस करना है, किसी ने पूछा था कि वो पोएम या जो चीज मतलब याद थोड़ी ना होएगी, याद करके जानी है। ओके, सो वो पोएम आप हार्टली याद करके जाइए विद एक्शंस कि आप बच्चों को ही समझा रहे हैं। बिकॉज ये चीज भी तो देखी जाएगी ना कि अगर मान लो बच्चे को आपकी भाषा समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा, सो क्या पता उसको एक्शंस समझ आ जाएं। अल्टीमेट एम तो हमारा कम्युनिकेट करना है ना चीजों को। अब मैं वो बोल के कम्युनिकेट करूं, एक्शन से कम्युनिकेट करूं, कम्युनिकेशन से मतलब है हमें। सो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल आपको डेवलप करनी है जी, अगर नहीं है तो। और सबसे ज्यादा चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपको प्रैक्टिस करनी है डेमो की, कि आप जाके कैसे खड़े होंगे, कैसे बोलेंगे। ओके, सो वो जो बोलेंगे वो आपके जेस्चर्स, हाथ, वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका टॉपिक क्या है। सो आप अपना टॉपिक इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए कि आप बहुत बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाएं। और दिमाग में अगर ये रख के चलेंगे, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि जिन बोर्ड मेंबर्स जो कि आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं हैं उनको भी आपने अगर समझा दिया तो फिर तो बात ही क्या है, वो तो बहुत बढ़िया और अच्छी चीज हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सो आई थिंक बहुत हो गया। मेजर चीज तो यही है कि आपको जो सब्जेक्ट की नॉलेज है वो आप बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, ये जानना चाह रहे हैं हम आपकी डेमो क्लास के अंदर। और इसीलिए, क्योंकि अल्टीमेट एम तो आपने जो स्कूल में जब आप जाएंगे तो स्कूल में जाके आपने पढ़ाना ही है ना, तो वो बच्चों को आप डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं, इसीलिए डेमो के और बाकी इंटरव्यू, टोटल इंटरव्यू में से अगर 30 का है सो 15 का तो सिर्फ डेमो बोल रखा है इस बार आई थिंक। ओके, सो वो इसीलिए है कि आपका अल्टीमेट काम जो है उसका आपको क्रेडिट मिलना चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं तो। ओके, जो आप पढ़ाएंगे, जो आपका तरीका होगा, टॉपिक के साथ साथ आपके लेवल पे भी डिपेंड करेगा कि आप पीआरटी के लिए पढ़ा रहे हैं, टीजीटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं या पीजीटी के लिए दे रहे हैं। अगर आप पीआरटी के लिए दे रहे हैं तो आपको थोड़ा और एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी बेस्ड हम हर चीज में चलेंगे। अगर आप में कोई थॉट आ रहा है, कोई अच्छी चीज, आइडिया आ रहा है कि आप कैसे करवा सकते हैं, तो ऐसा टॉपिक उठाइए जिसमें आप अपने इनोवेटिव आइडियाज को यूज कर सके। ओके, सो वो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। सेम अप्लाइज टू मैथ्स वगैरह जो सब्जेक्ट्स हैं,
है उस मैथ्स में भी आप अगर कोई भी चीज उठाते हैं, या ज्योमेट्री उठा ली आपने, ट्रिग्नोमेट्री उठा ली, कोई भी, सो ऐसा टॉपिक उठाइए जो आप बहुत कंफर्टेबली कैसे भी उसके क्वेश्चन सोल्व करवा सकें और उस चीज को इनोवेटिवली बच्चों तक समझा सकें। ठीक है, सो ये चीज आपकी रहेगी जी डेमो की। डेमो में जैसे अभी मुझे जुकाम हो रखा है, मेरी नाक पे हाथ बार बार जा रहा है, आपका नहीं जाना चाहिए। ओके, रीजन बीइंग वो कई बार नर्वसनेस का साइन हो जाता है। ओके, सो मुझे यहाँ पे इची हो रही है नाक में जेन्युइनली, सो वो चीज आप कोशिश कीजिए कि आपकी हेल्थ ठीक हो, ताकि आप चीज को मतलब आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाने पे रहे, आपके जेस्चर्स पे रहे, आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रही हैं उसके ऊपर रहे। अच्छा, एक और चीज जो बीएड में चीजें हमें सिखाई जाती हैं, जैसे अगर मैं बोल रही हूं आपको कि आपको इस चीज पे ध्यान देना है, समझ आई थोड़ी टोन, तो वो टोन जो है ना आपकी कहां पे हाई होगी, कहां पे लो होगी, किस चीज को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, तो वो जो टोन है, वो जो चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, वो किस में सिखाई जाती हैं, हमें स्किल्स में सिखाई जाती हैं, बीएड में सिखाई जाती हैं। तो वो स्किल अगर आपने अच्छे से लेसन प्लान पढ़ा होगा, कैसे बनाना है, कैसे पूछना है, बच्चों से कैसे प्यार से बात करनी है, वो सारी की सारी चीजें यहां पे आपकी चेक होने वाली हैं। अल्टीमेटली आपकी मेजर चीज ये चेक हो रही है। देखिए, मैंने मेजर पे एकदम से ऐसे किया कि ताकि आप उस चीज के ऊपर फोकस करें। तो जिस टॉपिक पे, जिस चीज पे आप फोकस करवाना चाह रहे हैं, वहां पे फोकस उनका आना चाहिए। ठीक है, सो वो फोकस किस पे आना चाहिए, जो आप पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक के ऊपर। आई थिंक बहुत हो गया इतना। डेमो में मेजरली यही चीज मायने रखती है कि ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं ना, तो आप अपनी बात अगले को समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करके देखनी है, आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है कि आप बेटर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएं। किसी स्टूडेंट का कमेंट था कि हम सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा क्या बोला था उसने, कुछ मतलब ऐसा कुछ था कि उनको दिक्कत वही होती है कम्युनिकेशन में, बट वो कम्युनिकेशन में दिक्कत आपकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से हल होगी। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो मैं आपको दे दूं, या कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं आती कि आपको जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी एकदम से बढ़िया हो जाएं। प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। तो जब तक आपकी इंटरव्यू की डेट आती है, इस बार नहीं तो अगली बार, या कहीं और इंटरव्यू देना है, आपको कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके ये प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ेगी। सो इट्स बेटर कि आप आज से शुरू कर दें। ओके, सो आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है अपना, एटलीस्ट जो टॉपिक आपने प्रिपेयर किया है वो तो आप इतना फ्लुएंट हो उसमें कि उसमें आप कहीं भी ना अटके, कहीं पे भी आपकी जो है ऊपर नीचे चीजें ना हो। आपने जैसे प्लान किया है वैसे ही आप अपना डेमो प्रेजेंट करके आए। ओके, एक छोटी सी हल्की सी स्माइल जो आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सो ऐसा ना हो कि मतलब पागलों की तरह हंसी रहा हो कोई इंसान, वो तो ऑब्वियसली एक गलत इंपैक्ट जाएगा। बट अल्टीमेटली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ, एक स्माइल के साथ आपको अच्छे से अपनी चीजें प्रेजेंट करनी है। ठीक है जी, सो आई होप आपको डेमो से रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन ना हो। कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक रामबाण इलाज है, प्रैक्टिस। अभी से शुरू कर दीजिए, बहुत भले में रहेंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।